आज का जो टॉपिक है वो है अटैचमेंट्स के ऊपर। आपको मैंने जो नोट किया है, जो ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम शेयरिंग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा मुझे नोट हो रहा है वो अटैचमेंट का नोट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नोट हो रहा है। और उनके जो काम जो नहीं बन रहे, उनके जो मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रही हैं, वो उसी वजह से नहीं हो रही है। मैं आपको इसको इमेजिन करना बताती हूँ कि आप बस ये नोट करो कि आप अपनी लाइफ में किन-किन चीज़ों से अटैच चल रहे हो। मतलब कि किन चीज़ों की आपको ज़रूरत लग रही है। लोगों ने क्या कर रखा है कि वो किसी एक चीज़ को ही अपनी लाइफ मान के बैठे हुए हैं। और ये बहुत गलत कर रहे हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि उस एक चीज़ की वजह से वो अपनी लाइफ में और जो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, उनको वो ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। वो हो ही नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि आप वो उस एक चीज़ से इतना अटैच हो गए हैं। वो एग्ज़ाम भी हो सकता है, वो कोई पार्टनर भी हो सकता है, वो कोई काम हो सकता है, कोई आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, वो कोई घर हो सकता है, वो कोई विश हो सकती है, वो कोई गाड़ी हो सकती है। मतलब इतना ज़्यादा अटैच उससे चल रहे हैं कि आपको नहीं पता चल रहा, आप लोग अवेयर नहीं हो उस चीज़ से, लेकिन आप उस एक सिर्फ़ एक चीज़ की वज़ह से जो लाइफ़ में और 100 चीज़ें हैं, वो नहीं हो पा रही हैं आपकी लाइफ़ में। आप उसी चीज़ पे इतना फ़ोकस करके बैठे हुए हो। आप इस चीज़ को इमेजिन करो कि मान लो ये आपका एग्ज़ाम है, तो उससे एक लिंक बन रहा है और आपको बस ये सोचना है कि ये जो लिंक की वज़ह से मेरे बाकी काम नहीं बन रहे हैं। ये पार्टनर है, इससे मेरा लिंक बन रहा है, इससे मेरा अटैचमेंट है, तो इससे मेरा लिंक बन रहा है। इसकी इस लिंक की वज़ह से मेरा काम नहीं बन रहे हैं। ये जॉब है, मैं इससे बहुत ज़्यादा अटैच चल रही हूँ इस टाइम पे, तो ये एक लिंक बन रहा है और इस लिंक की वज़ह से मेरे काम नहीं बन रहे हैं। आपको इस तरह से इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि जो एनर्जी के लिंक्स होते हैं वो इसी तरह से बन रहे हैं। मैं बस आपको इमेजिन करना बता रही हूँ कि आपको इस तरह से इमेजिन करना पड़ेगा। जो एनर्जी के लिंक्स हैं वो इसी तरह से बन रहे हैं और वो अटैचमेंट मतलब ये बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपको आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और मोस्टली लोग इससे अवेयर नहीं है। 90% लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि उस एक लिंक की वजह से उस एक अटैचमेंट की वजह से उनका काम नहीं बन रहे बिल्कुल भी। वो इतना ज़्यादा ब्लॉकेज में पड़े हुए हैं उस एक लिंक की वजह से। सोचो आप, और घर चाहिए, गाड़ी चाहिए और डेस्परेशन वाली फीलिंग्स हैं। तो ये जो अटैचमेंट्स आप जिन-जिन चीज़ों से भी बना रहे हो, आप अच्छे से नोट करो कि आप अपनी लाइफ़ में किन-किन चीज़ों से अटैच चल रहे हो। अटैच मतलब कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये नहीं काम बना तो ये क्या कहते हैं, मेरी लाइफ़ इफ़ेक्ट हो जाएगी, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। इस तरह की ये अटैचमेंट्स होते हैं, ठीक है? जो भी आपको लग रहा था कि आपकी ज़रूरत है, ये सब अटैचमेंट्स हैं। ये तो होना ही चाहिए इस टाइप के। तो आप अपने आप को इमेजिन करना स्टार्ट करो कि आपकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें हैं जिनसे आप अटैच चल रहे हो। सबके साथ अपनी जो लिंक्स हैं वो इमेजिन करो। वो छोटे से छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है। वो आपकी मतलब अगर आप 100 लोग देख रहे हो, तो 100 के 100 में अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अपनी लाइफ में देखो एक बार कि किन-किन चीज़ों से आप अटैच चल रहे हो। आपको फिर उन्हीं अटैचमेंट को पहले हटाना है। अगर आप जब तक उस पे वर्क नहीं करोगे, आपके बाकी काम आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आपके बाकी के काम नहीं बनेंगे। आपको पहले वो चीज़ समझनी होगी कि ये जो लिंक बन रहा है, इस एक लिंक की वज़ह से मेरा काम नहीं बन रहा है। ये जो अटैचमेंट बन रहा है, ये जो लिंक बन रहा है, इस एक लिंक की वज़ह से मेरा काम नहीं बन रहा है। आपको ये कॉन्शियसली बोलना पड़ेगा ताकि आप थोड़ा-सा उस अटैचमेंट से थोड़ा-सा दूर हो। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आप उसको ज़रूरत की तरह सोच रहे थे। अब आपको थोड़ा इस तरह का परसेप्शन रखना पड़ेगा कि ये जो लिंक बन रहा है, ये जो अटैचमेंट बन रहा है, इसकी वज़ह से मेरा काम नहीं बन रहा है, बाकी लोग। तो अब मुझे इसको थोड़ा हील करना है, क्लीन करना है। तो सिंपल अपने मन में बोलो, डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी इन हीलिंग दिस अटैचमेंट। प्लीज़ हेल्प मी इन हीलिंग दिस नीड। जो भी चीज़ है आपकी उससे रिलेटेड। आपको इस तरह से बोलना पड़ेगा। ये इसी तरह से वर्क करता है। क्यों? ताकि आपका थोड़ा बहुत परसेप्शन उस ज़रूरत को लेके चेंज हो। जब वो चेंज होगा, आप अपनी एनर्जी चेंज करोगे, आप उससे डिटैच हो पाओगे। डिटैचमेंट ही सीक्रेट है। बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता है कि वो इतना ज़्यादा अटैच चल रहे हैं चीज़ों से, डिटैचमेंट है ही नहीं उनके, 1% भी डिटैचमेंट नहीं है। वो एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, बड़ी-बड़ी चीज़ों को लेके अपनी लाइफ़ मान के बैठे हुए हैं। वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बाकी सारी चीज़ों को भी ब्लॉक कर दोगे फिर। आप इस चीज़ पे वर्क करो, अच्छे से सोचो किन-किन चीज़ों से आप अटैच चल रहे हो। एक-एक करके उनको हील करो, क्लीन करो, ठीक है? ताकि वो चीज़ एटलीस्ट हो पाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अटैच चल रहे हो तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे ही वो चीज़ आप अटैचमेंट दूर करोगे, आप अपनी हीलिंग उसको लगाओगे, जो लिंक है उसको आप क्लीन करोगे, वो चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है? आपको
अभी कुछ टाइम के लिए वर्क करना है सिर्फ कि जो भी अटैचमेंट्स है उनको अपने बॉडी से निकालो, ठीक है? उनको निकालो, और ताकि वो चीज़ जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आप आसानी से हो पाए। अगर वो आपके लिए बेस्ट होंगी वो होंगी, अगर वो बेस्ट नहीं होंगी आपको किसी तरह, क्योंकि हम लोग हर चीज़ से अवेयर नहीं होते हैं, तो अगर वो किसी तरह से आपको नुकसान पहुँचाने वाली होंगी तो वो नहीं होंगी, वो मैनिफेस्ट नहीं होंगी फिर। इसी तरह से मैनिफेस्टेशन होता है। हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि भगवान आपने मुझे, मैं इतने टाइम से ये चीज़ माँग रही थी, आपने मुझे दी नहीं। आप अवेयर नहीं है, हम लोग अवेयर नहीं होते हैं। अगर कोई चीज़, हम कोई काम नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं उसके पीछे अच्छाई छुपी होती है कि वो चीज़ आगे जाके किसी तरह से हमें नुकसान पहुँचा सकती थी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग के काम बन जाते हैं और उस काम की वज़ह से आगे कभी न कभी कुछ न कुछ नुकसान हुआ होता है। जो लोग मतलब ये इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इनको ये पता नहीं होता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो आएगा तो क्लीनिंग और हीलिंग इसी तरह से हेल्प करती है कि जो चीज़ें जो आपके लिए 100% पूरी तरीके से अच्छी होंगी, बेस्ट होंगी, वो मैनिफेस्ट होती हैं हीलिंग से। वरना बहुत सारी प्रैक्टिस हैं जिनके थ्रू आप कोई भी चीज़ डायरेक्ट मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन उनकी गारंटी ये नहीं होती है कि क्योंकि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा, अगर आप सही तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन ये गारंटी मत करो कि वो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। क्यों? क्योंकि आपने हीलिंग तो करी नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादातर जो है हीलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ज़्यादातर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं। जबकि होपोनो जो है वो इस तरह से मैनिफेस्ट करता है, वो आपको हील कराता है, फिर वो मैनिफेस्ट होगा जो आपके लिए 100% अच्छा होगा। आपको अभी समझ नहीं होगी, लेकिन जब चीज़ें होंगी तब आपको पता चलेगा कि ओके, ये चीज़ मेरे लिए इस तरह से मतलब नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए वो नहीं हुआ, और ये वाली चीज़ मैनिफेस्ट इसलिए हुई है क्योंकि ये मुझे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही थी। इस तरह से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है? तो हीलिंग पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करो, वो ज़्यादा अच्छे से आपको मैनिफेस्टेशन कराएगी। और अपनी लाइफ को आज और अभी अच्छे से देखो, आप अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों से अटैच चल रहे हो। उनके जो अटैचमेंट्स हैं उनको पहले क्लीन करो, अपनी बॉडी के अंदर से निकालो, ताकि आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओ। और जो एक बर्डन आप अपनी बॉडी में लेके चल रहे हो, उन अटैचमेंट्स को क्लीन करने से वो बर्डन आपकी बॉडी पे कम होगा। आपकी जो सोल पे, आपके इनर चाइल्ड पे जो आप इतना सारा अटैचमेंट्स का बोझ लेके चल रहे हो, आपको नहीं पता है बॉडी के अंदर क्या आप भरते जा रहे हो, आपको वो सब अटैचमेंट्स क्लीन करने हैं। इतना भर के चलोगे तो बॉडी को आप आगे मूव नहीं करा पाओगे बिल्कुल भी। आप अपनी बॉडी की हीलिंग करो अच्छे से पहले, ठीक है? तो सबसे पहले आज और अभी ये अच्छे से नोट करो कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच चल रहे हो। उन अटैचमेंट्स को आप क्लीन करो तुरंत के तुरंत, एक के बाद एक के बाद एक। पहले एक एक को समझो कि ये इस चीज़ से मैं ऐसा अटैच हूँ, तो अटैचमेंट को क्लीन करो तुरंत, ठीक है? हीलिंग प्रेयर करो, बहुत अच्छे से वर्क करती है ये। होपोनो को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर अप्लाई करो, ताकि आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ आपको मिले और आपकी लाइफ बेटर होते जाए हर दिन। थैंक यू सो मच।